गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम थ्योरेटिकल पार्ट करने वाले हैं हरियाणा की प्रशासनिक संरचना। तो हरियाणा की प्रशासनिक संरचना का आज हम थ्योरेटिकल पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक है भाई कि सच्चर फॉर्मूले के आधार पर 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को किसके आधार पर सच्चर फॉर्मूले के आधार पर 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब प्रांत को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि पंजाब प्रांत को कितने क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया? दो क्षेत्रों में। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। और किसके आधार पर किया गया? सच्चर फॉर्मूले के आधार पर किया गया। इससे आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भी पंजाब प्रांत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को किया गया। किसने किया? सच्चर फॉर्मूले के आधार पर किया। और वो क्षेत्र कौन कौन से थे? एक पंजाबी और एक हिंदी। यानी हिंदी बोलने वाले लोगों को हिंदी क्षेत्र के अधीन कर दिया गया और पंजाबी बोलने वाले लोगों को पंजाबी क्षेत्र के अधीन कर दिया गया स्टूडेंट्स। कब? 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट भी आपका सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। किसकी सिफारिश के आधार पर भाई? सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 23 अप्रैल 1967 को। कब भाई? 23 अप्रैल 1967 ईस्वी को न्यायाधीश श्री शाह, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश थे श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। यानी क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसकी अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया? तो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। और सिफारिश कब की गई भी? 23 अप्रैल 1967 ईस्वी को। और सिफारिश किसके द्वारा की गई? सरदार हुकम सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई। 3 क्वेश्चन बन गया आपके कि भी सिफारिश किसके आधार पर की गई थी? सरदार हुकम सिंह समिति। कब? 23 अप्रैल 1967 को। न्यायाधीश का नाम श्री शाह। न्यायाधीश कहाँ थे? सर्वोच्च न्यायालय में थे। और क्या किया गया? पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सितंबर 1966 ईस्वी में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित किया गया? सितंबर 1967 में। कब किया गया भाई? सितंबर 1967 ईस्वी में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया। कब? सितंबर 1967 में। 1966 सितंबर की पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट है भाई हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1967 ईस्वी को हुआ। तो क्वेश्चन ये बहुत बारी पूछा जा चुका है भाई कि हरियाणा का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1967 ईस्वी को हुआ। फिर है पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री और श्री धर्मवीर जी को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं कि भी प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी। और प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। देखो हरियाणा का गठन तो 1 नवंबर 1967 को हुआ, लेकिन जब गठन हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा और प्रथम हरियाणा के राज्यपाल श्री धर्मवीर जी। नेक्स्ट अभी भारत के केंद्रीय सरकार की तरह भारत के 29 राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था लागू है। यानी कि जैसे 28 और 8 है, अब 28 राज्य 8 यूटी। तो भारत के केंद्र सरकार की तरह, जैसे केंद्र सरकार की तरह है वैसे ही भारत के राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट है भी चंडीगढ़ को पंजाब एवं हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी बनाया गया एवं किसी प्रकार के विवाद की स्थिति के नियंत्रित करने के लिए चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया।
यानी चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही चाहते थे कि चंडीगढ़ को हमारे में मिलाया जाए, हम इसकी ये हमारी राजधानी है और हमारे अंडर में आए। लेकिन इस विवाद को ही जड़ से ख़त्म करने के लिए चंडीगढ़ को एक यूटी का यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है भाई, केंद्र की तर्ज पर हरियाणा में भी व्यवस्था के कितने अंग है भाई, 3 अंग हैं। जैसे सेंटर में होते हैं आपके, केंद्र में होते हैं, ऐसे ही हरियाणा में केंद्र की तर्ज पर जो शासन चलाने वाली व्यवस्था होती है, जिसको हम शासन व्यवस्था बोलेंगे, उसके 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका बोल सकते हैं, एक कार्य बनाएगी, एक न्याय करेगी। यानी कि व्यवस्था बनाने वाली, व्यवस्था पे कार्य करने वाली और कुछ पे फिर न्याय देने वाली। यानी व्यवस्थापिका को हम विधायिका बोलते हैं, जो व्यवस्था को बनाती हैं। व्यवस्था बनाने के बाद उस पर जो कार्य किया जाता है वो कार्य किया जाएगा कार्यपालिका के द्वारा, और कार्यपालिका कार्य करने में जो गलती करेगी उसको सुधारेगा कौन, न्यायपालिका भाई। तो सबसे पहले आपकी है व्यवस्थापिका, दूसरा है अभी आपका कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। केंद्र की तर्ज पर भी हरियाणा में भी ऐसे शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं। हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका, जिसको हम क्या बोलेंगे भी, विधानमंडल बोलेंगे। हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका क्या है, विधानमंडल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है भाई, 91 है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 91 है। इसमें 90 सदस्य निर्वाचित होते हैं और एक क्या है, मनोनीत सदस्य हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी क्वेश्चन कितने बन गए हमारे, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है भाई, तो हरियाणा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 91 है। इसमें से निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो 91 में से 90 आपके निर्वाचित हैं। बात करते हैं मनोनीत की, तो एक सदस्य आपका मनोनीत सदस्य हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ 90 विधानसभा क्षेत्र है एवं 90 के अलावा 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं भाई, 17 हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गया भाई, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 91, 90 उसमें से निर्वाचित और एक क्या हो गया, मनोनीत हो गया। और स्वाभाविक है कि यहाँ 90 विधानसभा क्षेत्र हैं एवं इसमें 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है एवं राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी है भाई, 25 वर्ष है। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, परिषद के लिए 30 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनमें राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है भाई। फिर है राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। देखो, एक संवैधानिक होता है और एक क्या होता है, प्रमुख होता है। एक क्या होता है, संवैधानिक, और एक होता है प्रमुख। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका क्या होता है भाई, प्रमुख होता है। कौन, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख है। राज्य कार्यपालिकाओं में मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद और अधिकारी वर्ग शामिल होते हैं। राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री एवं उसका मंत्री परिषद और अधिकारी वर्ग क्या होंगे भाई, शामिल होंगे। हरियाणा, पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, हरियाणा का, पंजाब का एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का जो संयुक्त उच्च न्यायालय है वो कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है। किस किस का, हरियाणा का, पंजाब का और खुद चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है भाई, चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भाई,
प्रत्येक जिले में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में कितने प्रकार के भाई? 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, एक दीवानी दूसरा फौजदारी। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि ज़िले में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? तो प्रत्येक ज़िले में 2 प्रकार के हैं ज़िले में, एक दीवानी और एक फौजदारी। एक दीवानी और एक फौजदारी हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति रामलाल है। क्या है भाई? न्यायमूर्ति रामलाल हैं। उनकी समय सीमा की बात करते हैं तो 15/8/1947 से 18/1/1949 है। यानी कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामलाल हैं। उनकी समय सीमा 15/8/1947 से 18/1/1949 है। हरियाणा के गठन के समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे। उनकी समय सीमा 30/5/1967 से 15/8/1970 थी। समय सीमा क्या थी भाई? 30/5/1967 से 15/8/1970। यानी हरियाणा के गठन के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नाम की सब है, हरियाणा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहर सिंह। न्यायमूर्ति मेहर सिंह की समय सीमा 30/5/1967 से 15/8/1970 थी। आगे है पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा के वर्तमान यानी वर्ष की बात करते हैं 2021 की। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? रविशंकर झा। क्या नाम है? रविशंकर झा है। और हरियाणा को 10 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10। राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10 हरियाणा के अंदर सीटें हैं। और पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है। किसका भाई? मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है। और हरियाणा के गठन के समय की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति मेहर सिंह है। न्यायमूर्ति मेहर सिंह है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं और कितने जिले हैं भाई? 5 जिले हैं। हरियाणा में मंडलों की बात करते हैं तो 6 मंडल। जिले कितने हैं भाई? 22 जिले हैं। तो 22 जिलों में सबसे लास्ट जिला कौन सा बना भाई? चरखी दादरी 2016 में। और चरखी दादरी के अंदर कलियाणा गांव में हिलना पत्थर है। हिलना पत्थर के कारण वह बहुत फेमस माना गया है स्टूडेंट्स। 6 मंडल आपके कौन कौन से भाई? गुरुग्राम एक मंडल है, हिसार मंडल है, रोहतक मंडल है, अम्बाला भी मंडल है, करनाल मंडल, करनाल के बाद है फरीदाबाद मंडल। तो गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अम्बाला। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, अम्बाला, करनाल और फिर है फरीदाबाद। के एफ याद करना है। के से करनाल, एफ से फरीदाबाद। के एफ करनाल और फरीदाबाद लास्ट में। गुरुग्राम मंडल में रेवाड़ी के साथ साथ महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम 3 जिले आएंगे भाई। इसमें गुरुग्राम मंडल में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और इसी के साथ लगता गुरुग्राम ज़िला आता है। हिसार मंडल में फतेहाबाद, सिरसा, जींद एवं हिसार जिले आते हैं। हिसार मंडल में फतेहाबाद, सिरसा, जींद और हिसार जिले आते हैं। बात करते हैं रोहतक मंडल की। रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। क्वेश्चन ये पूछे कितने मंडल है भाई? 6 मंडल हैं। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल है। रोहतक मंडल के अंदर कौन कौन जिले आते हैं? सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी एवं रोहतक। रोहतक मंडल में सोनीपत आएगा, झज्जर आएगा, भिवानी, दादरी और रोहतक आएगा। सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी और रोहतक ज़िले हैं। फिर अम्बाला मंडल में पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र एवं अम्बाला जिले आते हैं। अम्बाला मंडल में पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र एवं अम्बाला जिले हैं। करनाल मंडल में पानीपत, कैथल एवं करनाल जिले हैं। बात किसकी है भाई? करनाल मंडल में
पानीपत, कैथल, करनाल ज़िले हैं। फरीदाबाद मंडल में पलवल, फरीदाबाद मंडल में पलवल, मेवात, मेवात का नाम क्या भाई नूह, एवं क्या आते हैं फरीदाबाद ज़िले आते हैं। इसमें फरीदाबाद मंडल के अंदर पलवल आएगा, नूह जिसको मेवात बोलते हैं, और फरीदाबाद आएगा भाई। फिर है हरियाणा के नगर निगम कितने हैं भाई? 10 नगर निगम थे, अब 11 हो चुके हैं। तो 10 नगर निगम के नाम कौन कौन से भाई? फरीदाबाद, गुरुग्राम, अम्बाला, सोनीपत, यमुनानगर। फिर है रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल, पंचकुला। तो हरियाणा के 10 नगर निगम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, अम्बाला, सोनीपत, यमुनानगर के साथ साथ रोहतक, हिसार, पानीपत, करनाल और फिर क्या आएगा आपका पंचकुला आएगा। नगर परिषद का गठन छोटे शहरों के लिए किया जाता है। जो शहर छोटे होते हैं उन शहरों की देखरेख के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है भाई। वर्तमान में राज्य में कितनी है भाई? 21 नगर परिषदें हैं और छोटे शहरों की देखरेख के लिए किसका गठन किया जाएगा? नगर परिषद का गठन किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 21 क्या है? नगर परिषदें हैं। कितनी है भाई? 21 नगर परिषदें हैं। 50,000 से 3 लाख वाली जनसंख्या पर, 50,000 से 3 लाख वाली जनसंख्या पर नगर परिषदों का गठन किया गया। किसका भाई? नगर परिषदों का गठन किया गया है। नगर पालिका का गठन वह क्षेत्रों के लिए किया जाता है इसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। यानी नगर पालिका का गठन वैसे क्षेत्रों के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक नहीं है। वर्तमान में हरियाणा में नगर पालिका समितियों की संख्या 46 है। वर्तमान में हरियाणा में नगर पालिका समितियों की संख्या कितनी है? 46 है। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत 22 अप्रैल 1994 को की गई थी। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत 22 अप्रैल 1994 को की गई थी। 7 सितंबर 2015 से पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा। पहले नंबर पर कौन था भाई? राजस्थान था। और दूसरे नंबर पर शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य हरियाणा ही बना है। यानी वर्तमान में हरियाणा में नगर पालिका समितियों की संख्या कितनी है भाई? 46 है। हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी? 22 अप्रैल 1994 को की गई थी। और 7 सितंबर 2015 से पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत में दूसरा राज्य बना। 7 सितंबर 2015 से पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत में दूसरा राज्य बना। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका ये हो जाता है कि पंचायती राज चुनावों में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके चुनाव कराने वाला हरियाणा पहला राज्य है। यानी कि ईवीएम का प्रयोग करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है स्टूडेंट्स। इसका ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला चुनाव में वो है पहला राज्य हरियाणा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है कि जो पंचायतों का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। कितना होगा भाई? 5 वर्ष होगा। पंचायत 5 वर्ष के लिए बनाई जाएगी। महिलाओं के लिए इसमें 33% के आरक्षण का प्रावधान था। कितना भाई? 33%। अब 50% हो चुका पंचायत चुनाव के अंदर 50%। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर उसके चुनाव होंगे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है भाई कि पंचायत जब भंग हो जाती है तो दोबारा उसको बनाने के लिए 6 महीने के भीतर ही चुनाव होने चाहिए। पंचायतों के लिए राज्य की संचयी निधि के अनुदान की व्यवस्था की गई है कि पंचायतों पर को खर्च करने के लिए राज्य की संचयी निधि किसकी भाई? राज्य की संचयी निधि के अनुदान से व्यवस्था की गई है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा है। पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय ढांचा है। एक ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और तीसरा है जिला परिषद। ग्राम पंचायत के बाद कौन सा आएगा? प्रखंड समिति आएगी, फिर आएगा आपका जिला परिषद आएगा। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली संस्था है क्योंकि बताया मैंने आपको पंचायती राज की 3 इकाई हैं। तो ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई सबसे निचली संस्था है।
तीन प्रकार की होती हैं, ग्राम सभा, पंचायत एवं न्याय पंचायत। यानी ग्राम पंचायत के भी तीन स्तर हैं, एक ग्राम सभा, एक पंचायत और एक न्याय पंचायत। कितने भाई? तीन। ग्राम सभा, पंचायत और न्याय पंचायत हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता की सूची में है वो ग्राम सभा का क्या बन जाएगा भाई? सदस्य बन जाता है। यानी जो बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो वह ग्राम सभा का क्या बन जाएगा? सदस्य बन जाएगा। हरियाणा में प्रत्येक 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य माना गया है। एक है 13 अप्रैल और दूसरी है 2 अक्टूबर। यानी 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। हरियाणा में प्रत्येक वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक को बनाना अनिवार्य है, एक 13 अप्रैल और एक है 2 अक्टूबर। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पंचायतों का गठन होता है। ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किसका? पंचायत का गठन होता है। स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए प्रत्येक गांव में एक न्याय पंचायत होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत के भी 3 स्तर होते हैं, तो न्याय पंचायत जो होगी वो स्थानीय समस्याओं की सुनवाई करेगी। यानी कहने का मतलब है स्थानीय समस्याओं की सुनवाई के लिए प्रत्येक गांव में एक क्या होगी भाई? न्याय पंचायत होगी। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष। नगर पालिका भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं कि नगर पालिका कार्यकाल कितना अभी? 5 वर्ष है। नगर पालिका भंग होने पर कितने महीने के अंदर? 6 महीने के भीतर चुनाव होने जरूरी है। और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर अभी आगे नगर पालिका 3 प्रकार की होती है, जैसे आपकी ग्राम पंचायत थी, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका के भी 3 प्रकार होते हैं। अभी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक नगर पंचायत है, एक नगर परिषद और एक नगर निगम है। स्टूडेंट्स, जो क्षेत्र धीरे धीरे नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं उन्हें नगर पंचायत की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जो क्षेत्र हैं धीरे धीरे से नगर क्षेत्र में परिवर्तित होते रहे उन्हें नगर पंचायतों की श्रेणी में रखा गया है। स्टूडेंट्स, हरियाणा में नगर पंचायत या नगर पालिका समितियों की संख्या कितनी है? 50 है। हरियाणा में नगर पंचायत और नगर पालिका समितियों की संख्या 50 है, जबकि पंचायत समिति या ब्लॉक समिति की संख्या 126 है। किसकी भाई? पंचायत समिति और ब्लॉक समितियों की संख्या कितनी है? 126 है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।